तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKM स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th के केमिस्ट्री का एक नया पेपर लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि अभी ये पेपर आपके लिए बहुत ही न्यू है। और अगर आप हमारे केमिस्ट्री के पिछले पेपर्स को नहीं देख पाए हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं ये 2022 का पेपर है और पूरा का पूरा सल्यूशन किए हैं और बोर्ड की कॉपी में किए हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये पूरे यूपी बोर्ड का इकलौता चैनल ऐसा है कि आपको पूरा फुल सल्यूशन बोर्ड की कॉपी में मिलता है। यदि बोर्ड की कॉपी आप किसी चैनल पे ये बोर्ड की कॉपी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पे काफ़ी कॉस्ट भी होती है, खर्च भी होता है, पैसा भी, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आपके डिमांड पर, आपके फ़ोन कॉल पर, आपके चैट पर आपने जो कहा था कि सर कोर्स लॉन्च करिए 4 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर, तो बहुत ही कम इसकी कॉस्ट रखी गई है। 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि 90+ स्कोर कर पाएंगे हर सब्जेक्ट में। जिन बच्चों को हमारे कोर्स को लेना है, 5 सब्जेक्ट 101 रुपये में मिल रहे हैं, सीमित समय है, ठीक है। और इस नंबर संपर्क कर सकते हैं। इसी नंबर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो PDF के माध्यम से सारा कोर्स आपको मिल जाएगा। पूरा फुल सॉल्यूशन रहेगा, याद रखना। एक सब्जेक्ट लेंगे 30 रुपये लगेगा, आपको लगभग 16 सेट मिलेगा। कितने सेट दोस्तों? 16 सेट मिलेगा आपको। लगभग ये होगा 4 वर्ष के प्रीवियस ईयर पेपर्स का सल्यूशन, ठीक है। तो जिन बच्चों को लेना है हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर 7992087382 पर संपर्क करके पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इस तरीके से आपको बोर्ड कॉपी मिलेगी और यहाँ पे आपको रोल नंबर भरना पड़ेगा, शब्द अंकों में, शब्दों में। यहाँ विषय डालना पड़ेगा, यहाँ पर प्रश्न पत्र डालने पड़ेंगे, यहाँ पर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो होता है ना, यही संकेतांक यहाँ पे होता है। परीक्षा का दिन यहाँ पे डालेंगे, परीक्षा तिथि पाली यहाँ पे, केंद्र का नाम यहाँ पे लिखेंगे, यानी जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर्स के सल्यूशन की। तो पेपर्स का सल्यूशन में पहला हमारा क्वेश्चन है, स्टाइकियोमेट्री दोष का उदाहरण है। तो स्टाइकियोमेट्री दोष का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? फ्रेंकल दोष होता है। कौन सा दोष? फ्रेंकल दोष होता है, ठीक है ना। ये देखो इस तरीके से हमारे पहले का क ख ग घ अंगा तक पूरा सल्यूशन लिखा गया है। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, शुद्ध जल की मोलरता का मान है। शुद्ध जल की मोलरता का मान क्या है? 56.6 होता है, ठीक है ना। अगला, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए A0 प्रारंभिक सांद्रता तथा T समय बाद सांद्रण A निम्नलिखित में शुद्ध व्यंजक है। कौन सा होगा दोस्तों? A बराबर A0 e⁻⁻KT, ये होगा, ठीक है ना। अब हम ग की बात कर लेते हैं। बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? इसमें से कोई नहीं प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब देखिए, प्राथमिक एमीन के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाला अभिक्रिया है। तो दोस्तों याद रखना, प्राथमिक एमीन जो है परीक्षण करेंगे तो यह अभिक्रिया क्या? कार्बिल एमीन अभिक्रिया प्राप्त होगा, ठीक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, लैक्टोस होता है दूध में पाई जाने वाली, ठीक। कौन सा होता है दोस्तों? इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे। कौन सा होता है? लैक्टोस होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम पहुंचते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। ये जो 1 2 लिखा है, इस पेज संख्या है दोस्तों, तो यहाँ पे इसको लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिखा करें, ओके। अब आ जाते हैं दूसरे में। दूसरे में ज़रा ध्यान देना प्यारे बच्चों। हमारा प्रश्न अगला है, वाष्प दाब का अपेक्षी अवनमन क्या है? इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। तो वाष्प दाब का ये पूरा देखो, वाष्प दाब 2 का क का जब किसी अवाष्पशील विलयन को किसी वाष्पशील विलयन में मिलाया जाता है तब उसके वाष्प दाब में कमी होती है। शुद्ध विलायक एवं विलयन के वाष्प दाब के इस अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। माना खुद शुद्ध विलायक वाष्प दाब P डिग्री है, विलयन का वाष्प दाब PS,
वाष्प दाब अनुमान P0 माइनस PS तो तथा वाष्प दाब अपेक्षित घनत्व P0 माइनस PS बटे P0 होता है। तो इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किया गया है प्यारे बच्चों, आपको बताया जा रहा है। कोर्स को हमारे परचेज करना चाहते हैं जो बच्चे 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर 7992087382 पर संपर्क कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो ये देखिए बिंदु दोष दूसरे का ख है, बिंदु दोष पर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक संक्षिप्त टिप्पणी दी गई है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। यह बिंदु दोष क्या होता है, देखिए जालक बिंदु के चारों ओर परमाणु की आदर्श व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है स्टाइकियोमेट्री दोष, दूसरा नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और तीसरा है अशुद्ध दोष। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरे के ग में। प्यारे बच्चों दूसरे का ग क्या है, जरा ध्यान देना। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। ये है हमारा रासायनिक सूत्र, इसे निरूपित करना है। तो ये देखो निरूपित पूरा किया गया, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरा सॉल्यूशन किया गया है। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरे के घ में। दूसरे का घ जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों। दूसरे का घ क्या है, कोलाइडी विलयन के टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो कोलाइडी विलयन के टिंडल प्रभाव पर टिप्पणियाँ यहाँ पे दी गई है कि यह एक विषमांगित तंत्र है। कोलाइडी विलयन में भिन्न भिन्न व्यासों के कारण उपस्थित होते हैं। इस विलयन में विलेय के कणों का व्यास 10⁻⁻4 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है और विलायक के कणों का व्यास 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है, जिन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक, ये दूसरे का घ है। अब तीसरे के क में आ जाओ। तीसरे का क क्या है दोस्तों, आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर क्या है, देखिए इस ठोस के अवयवी कण आयन होता है और इस ठोस के अवयवी कण धनावेशित तथा ऋण आवेशित और मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। आयनिक ठोस क्या, इन ठोसों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। इसमें अधिकांश धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है ना। अब आ जाते हैं तीसरे के ख में। प्यारे बच्चों तीसरे का ख क्या है, जरा ध्यान देना। तीसरे का ख पहला है यद्यपि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, परंतु यह पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। क्योंकि दोस्तों तीसरे का ख क्यों नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूरा लिखा हुआ है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब तीसरे का ख का दूसरा यानी स्त्री की प्रकृति क्षारीय है, कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ देखिए तीसरे ख का दूसरा ये क्षारीय है, पूरा यहाँ पे सिद्ध किया हुआ है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। देखो आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको तैयार करके जाओगे एग्जाम में धुआं करके आओगे प्यारे बच्चों, इसका प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तीसरे का ग की बात कर लेते हैं। उपसंयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु तथा उपसंयोजक संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये देखो तीसरा नंबर, केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से किसी एक निश्चित से आबंधित आयन अथवा अणु मिलकर एक उपसंयोजक संत का निर्माण करते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए यहाँ पर यह दिया गया है और इसमें उपसंयोजक यौगिक के बारे में भी बताया गया है, तो जिसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक, फटाफट पूरा स्क्रीनशॉट ले ले और इसे देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम 2023। तीसरे की घ की बात करें, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। इनके जल अपघटन में क्या उत्पाद प्राप्त होता है, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो ये तीसरे का घ है। तीसरे का घ यहाँ से यहाँ तक है पूरा। ठीक, और फिर चौथे का क क्या है दोस्तों, कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए। इससे दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। तो तीसरे का यहाँ पे क जरा ध्यान देना। ठीक, ये आपके चौथे का क है दोस्तों। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालक इसके धनायनों एवं ऋणायनों की
मूलर चालकताओं की योग के बराबर होती है। ठीक, और यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं चौथे का ख। चौथे के ख की अगर बात कर लें प्यारे बच्चों, तो कोलाइडी कणों पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है? धनायन और ऋणायन आवेश साल के एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। चौथे का ख। चौथे का ख ये है दोस्तों, कोलाइडी ब्लेंड में कोलाइडी के कणों पर आवेशित की उपस्थिति के संदर्भ में कई विचारधाराएं समय समय पर प्रतिपादित की गईं। इन विचारधाराओं के अनुसार कोलाइडी के कणों पर आवेश निम्न कारणों से उत्पन्न होता है। पहला घर्षण के कारण, दूसरा अधिशोषण आणविक वैद्युत अपघट्ट के विलयन के कारण, इसके अतिरिक्त और भी हैं। ओके, चौथे का ग। चौथे का ग देखिए, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण एनिलीन नाइट्रस अम्ल में से, जरा ध्यान देना, कम ताप 273 से 268 केल्विन पर क्रिया करती है। तो चौथे का यहाँ पे तीसरे के ग है। चौथे का ग। चौथे का ग आपका खुद लगाना है प्यारे बच्चों। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इसलिए आप छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथे के घ में। आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। प्रोटीन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये है चौथे का घ का यहाँ पे टिप्पणियाँ। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। पांचवें का क आज देख लेते हैं। पांचवें, ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज अणु 180 10 ग्राम जल में घुला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जल के मोलर उत्पन्न स्थिरांक की गणना कीजिए। 5 का क का ये पूरा उत्तर दिया गया। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। और अगला देखो 5 का ख। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं 5 का ख का। ठीक, 5 के ग में आ जाते हैं। अब देखिए 5 के ग का संक्रमण तत्व क्या है? इसके चुंबकीय गुण, रंगीन आयनों को बनना तथा संकुलन आयन को बनने में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5 का ग का ये है 5 का ग। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, ये है पूरी टिप्पणी यहाँ पे की गई है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर 5 का घ। 5 का घ, निम्नलिखित उपसंयोजकों के आईपीएसी नाम। तो एक्स वाई 2 आईपीएसी नाम है यहाँ पे, ये दोनों लिखे हुए हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए 5 का घ। 5 का घ क्या है, जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों। 5 के घ का, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिकों में संरचनात्मक समयावयता कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक समयावयता के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो 5वें का घ का दूसरा है यहाँ पे, ये पूरा देखिए। उपसंयोजक संख्याएं प्राय 2, 4, 6 होते हैं और ये रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बात कर लेते हैं 6वें का क। 6वें क में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था 2, 3, 4 और 5 के ऑक्साइडों के नाम में सूत्र लिखिए। ठीक, तो 6वें का क का पहला, दूसरा, अथवा में ये भी दिया गया है। तो 6वें का क का देख लीजिए। क का पहला ये हुआ उत्तर। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेंगे। 6वें का क का यहाँ तक है उपयोग तक। फिर 6वें का क का ये दूसरा उत्तर है। ठीक, फिर हम बात कर लेते हैं दोस्तों 6वें का ख। 6वें का ख देखिए। 6वें का ख का निम्नलिखित यौगिकों में आईपीएसी पद्धति के नाम लिखिए। तो इसका आईपीएसी पद्धति में नाम ये पूरा लिखा हुआ है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 बाय 1 करके पूरा लिखा हुआ है। ठीक, 6वें का ख का ये दूसरा इधर 1 बाय 1
पूरा IPSC नाम लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लें। जिन बच्चों को PDF लेना है हमारे SKM स्टडी टेलीग्राम जाके ज्वाइन करके वहाँ पे ले सकते हैं। अब आ जाते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। 7वें में देखिए, निम्नलिखित योग्य IPSC, तो यहाँ पे इस पर IPSC नाम लिख लीजिए। पहले में IPSC, दूसरे में क्या होता है जब, तो पहले 7वें का IPSC नाम लिखा है, फिर 7वें का दूसरा, यानी ये X वाला यहाँ पे है और Y वाला यहाँ पे है ना। ये देखो, ये वाला जो X वाला है ये Y वाला है, तो दोनों एक यहाँ एक यहाँ। फिर आ जाते हैं 7वें का ख। 7वें का ख क्या है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित रूपांतरण के लिए रासायनिक अपक्रिया लिखिए। चाहिए लिखो, चाहिए। तो 7वें का ख का 3 है ना, 1 2, ठीक। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और ये देखो पहला है या तीसरा है, ठीक। अब ये पहला तीसरा हो गया, अब लास्ट वाला इधर है। ये पहला दूसरा तीसरा हो गया, अभी लास्ट वाला इधर है। और 7वें का जो छूटा था यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक। तो दोस्तों ये पूरा पेपर्स का सलूशन किया गया। तो आपको अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय।